Assalamualaikum, dear students and viewers. Welcome to my YouTube channel. Dear students, आज का लेक्चर फिजिक्स 11 चैप्टर नंबर 1 जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट से रिलेटेड है। उसमें हमारा आज का टॉपिक है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। ये टॉपिक हमारा लास्ट लेक्चर वाला ही है, लेकिन पहले लेक्चर में हमने रूल नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हमने रूल 3 को पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, आज आपने सीखना है, आज का SLO भी प्रीवियस लेक्चर वाला SLO ही है कि हमने फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी को कैसे असेस करना है। रूल नंबर 1 एंड 2 हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हमने रूल नंबर 3 पढ़ना है। रूल नंबर 3 फॉर पावर फैक्टर। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 ये कहता है कि टोटल अनसर्टेनिटी को मालूम करने के लिए पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। रूल नंबर 3 ये है, टू फाइंड द टोटल अनसर्टेनिटी द पावर इज मल्टीप्लाइड with परसेंटेज अनसर्टेनिटी। के टोटल अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए जो पावर होगी उसको हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी से ज़रब देंगे। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि रेडियस दिया हुआ है, कितना है? 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, और हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वॉल्यूम की एस्टिमेशन करेंगे। एस्टिमेशन ऑफ वॉल्यूम
तो डियर स्टूडेंट्स, स्फीयर का वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला है V इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ये होगा 4/3 डियर स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और रेडियस की वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू के लिए कुछ देर के लिए ये अनसर्टेनिटी को भूल जाएं। ये होगा 2.25 का क्यूब। इसको सिंपलीफाई करेंगे इसका आंसर आएगा 47.689 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं। ये होगा 47.7 और इसकी जो फाइनल हम इसको लिखेंगे वो होगा प्लस माइनस, साथ इसके अनसर्टेनिटी आएगी, वो अभी हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है वॉल्यूम में। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। इसका फार्मूला होगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर रीडिंग multiplied by 100। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.01 सेंटीमीटर और रीडिंग है
2.25 multiplied by 100। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.4%। डियर स्टूडेंट्स, अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम जो होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम ये होगी 0.4%। डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, इसके साथ जो है हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि जो वॉल्यूम निकालने का फार्मूला है वो है V इज इक्वल टू 4π3 V इज इक्वल टू 4/3 पाई r³ तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें पाई भी कांस्टेंट है, 4/3 भी कांस्टेंट है, और ये रेडियस जो है इसकी पावर आ रही है 3। तो रूल के मुताबिक पावर इज मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इसलिए जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.2%। इसको रेज करें। डियर स्टूडेंट्स, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम जो है ये 1.2% है, यानी 100 में से 1.2 है। लेकिन हमने निकालनी है 47.7 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लिखेंगे अनसर्टेनिटी in 100
100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, ये आती है 1.2। अब अनसर्टेनिटी इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ये होगी 1.2 ओवर 100। और हमने मालूम करनी है अनसर्टेनिटी इन 47.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये बराबर होगा 1.2 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय 47.7। इसका आंसर आएगा 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स, अब फाइनल जो रिजल्ट होगा वो होगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 47.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बुक की एग्जाम्पल नंबर डियर स्टूडेंट 1.3 लेते हैं, जिसमें हम रूल नंबर 3 को अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1.3 क्या है कि एक स्फीयर है, उसका डायमीटर दिया हुआ है 1.22 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, और लेंथ जो दी गई है वो है 5.35 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, ये एक सिलेंडर है, ये इसका डायमीटर है और ये इसकी लेंथ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे।
तो स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू पाई डी स्क्वेयर L ओवर 4। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 और डायमीटर की वैल्यू है 1.22 स्क्वायर और लेंथ की वैल्यू है 5.35। ओवर 4 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 6.2509 0.709 सेंटीमीटर क्यूब। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 6.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा V इज इक्वल टू 6.2 प्लस माइनस यहाँ अनसर्टेनिटी आएगी जो अभी हमने फाइंड करनी है, सेंटीमीटर क्यूब। अब हम अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करेंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम ये बराबर होगी, डियर स्टूडेंट्स, अब वॉल्यूम के फार्मूले में ये डायामीटर और लेंथ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर सेकंड ये होगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायामीटर प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, ये अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल है। अब इसमें हम थर्ड रूल को भी अप्लाई करेंगे, तो ये होगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन
डायामीटर। अब डायामीटर की जो पावर है वो 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल पावर को डायामीटर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये वैसे रहेगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायामीटर निकालेंगे और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ निकालेंगे, और फिर दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इस तरह हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम आएगी। तो पहले हम जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायामीटर निकालते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायामीटर जो है ये बराबर होगी, इसका फार्मूला होगा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 ओवर रीडिंग। रीडिंग इसकी है 1.22, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.8%। और फिर हम निकालेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। इसका फार्मूला होगा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 ओवर रीडिंग। रीडिंग है इसकी 5.35 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर आएगा 0.2%। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज इन डायामीटर, वो हमने निकाली है 0.8 और प्लस परसेंटेज इन लेंथ। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ वो हमने फाइंड आउट की है, वो आती है 0.2%। अब इसको 2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करके इसमें 0.2 ऐड करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.8%। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली है, ये है 100 में से। अब हमने जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है वो हमने निकालनी है 6.2 सेंटीमीटर क्यूब में से। तो मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। यानी हमने निकाला है
अनसर्टेनिटी in 100 सेंटीमीटर क्यूब और वो आई है 1.8। अब हम निकालेंगे अनसर्टेनिटी इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये आएगा 1.8 ओवर 100 और फाइनल हमने फाइंड आउट करनी है अनसर्टेनिटी इन 6.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आएगा 1.8 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय 6.2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आएगी अनसर्टेनिटी इन 6.2 सेंटीमीटर क्यूब में से। अब हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम आएगा, फाइनल आंसर आएगा, वो होगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 6.2 प्लस माइनस अनसर्टेनिटी हमने निकाली है वो है 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये फाइनल आंसर होगा इस एग्जाम्पल का। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अनसर्टेनिटी के बारे में रूल नंबर 3 को डिस्कस किया है। पहले हमने डिफाइन किया है कि रूल नंबर 3 फॉर पावर फैक्टर क्या है। फिर हमने उसको एग्जाम्पल से क्लियर किया। फिर हमने बुक की एग्जाम्पल को सॉल्व किया जिसमें हमने रूल नंबर 3 को अप्लाई किया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि फॉर पावर फैक्टर रूल नंबर 3 क्या है। तो इंशाल्लाह रूल नंबर 4 और 5 को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करें। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप हमारी वीडियोस को वॉच करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।